कितने घंटे की नींद होनी चाहिए सर? 8 घंटा। मैं 8 घंटा करता हूँ। अच्छा। ऐसा है। साउंड स्लीप ज़्यादातर लोग यही रेकमेंड करते हैं, मेडिकल डॉक्टर, हमारी मेडिकल फैकल्टी भी 8 कहती है, 6 घंटा, और ये नहीं करते हैं। तो सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। हम्म। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो 6 घंटे वाले, 4 घंटे वाले नहीं मानेंगे मेरी बात। ये मैं मान रहा हूँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो 8 घंटे की अच्छी सी साउंड स्लीप होनी चाहिए। दूसरी बात, बॉडी और माइंड का एक नियम है, उनको जितना चलाओगे ना उतना हेल्दी रहेगा, जितना उसको आराम दोगे ना उतना वो बीमार हो जाएगा। तो हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। मेरी वाइफ मुझे कितनी बार बोलती है कि हमारे पास इनफ पैसा है, तुम इतना भाग दौड़ क्यों करते हो? हम्म। मतलब मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मुझे जिंदा रहना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, इसलिए करता हूँ। एज ए मेडिकल डॉक्टर मानता हूँ कि ब्रेन, माइंड, नर्वस सिस्टम और बॉडी, इसको जितना चलाओगे इतना हेल्दी रहेगा, जैसे आराम दोगे उतना ठीक नहीं होगा। अभी तो नया न्यूरोप्लास्टिसिटी करके साइंस आया है, हाँ जिसके जी। अंदर ये सब बातें है। तो मैं कंटिन्यूसली एक्टिव रहता हूँ, बिल्कुल ऐसा। तो बॉडी और माइंड मेरा चलता ही रहता है। हम्म। जब शरीर से कुछ नहीं करता हूँ तो मेरा माइंड चलता रहता है। दूसरी बात है कि पॉजिटिव माइंडसेट से माइंड अच्छा रहता है, नेगेटिव से ही रहता है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव लोगों से मिलता हूँ। मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है, मैं न्यूज़ की चैनल नहीं देखता हूँ। आजकल एक दो वॉर चल रहे हैं तो कभी कभी यूट्यूब पे वो हमास वाला और यूक्रेन वाला थोड़ा सा देख लेता हूँ, बाकी वो भी नहीं देखता हूँ। ज़्यादातर मैं यूट्यूब के ऊपर भी मोटिवेशनल ही वीडियोस देखता हूँ, हम्म। जितने भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये सब मैं काम करता रहता हूँ। तो मैं माइंड को हेल्दी रखने के लिए एक्टिवली प्रयत्न करता हूँ। मेडिटेशन करता हूँ मैं, कम बोलता हूँ। लोगों को सरप्राइज होता है, लोग, मैं पार्टी में जाता हूँ ना, चुप बैठा रहता हूँ। बोले आप तो मोटिवेशनल स्पीकर है और आप बोलते तो नहीं है बिल्कुल। पहले मैं स्टेज पे बोलता हूँ, मैं स्टेज से उतर जाता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ। बोलते हैं। मैं शांति से आपकी बातें एंजॉय करता हूँ। मैं ज़्यादातर, मैं कहीं ग्रुप में बैठा हूँ तो मैं चुपचाप बैठे बैठे सोचता रहता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और घर पे भी सर? घर पे भी मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अब तो। चुप रहता हूँ, हाँ बिल्कुल कम रहता हूँ ऐसा। अच्छा। क्योंकि मौन रहने के फ़ायदे पता चला है। मैं तो हवाई जहाज में बैठे बैठे कभी बाजू वाले से मैं दोस्ती नहीं किया आज तक, कभी नहीं किया। मैं अमेरिका जाता हूँ, 24-24 घंटा कोई रहता है साथ में, नहीं बात करता हूँ मैं, शांति रहता हूँ ऐसा, क्योंकि शांति का मुझे बेनिफिट पता है। कम बोलता हूँ, मेडिटेशन का डोज मैं बढ़ा रहा हूँ, ये है। एक्सरसाइज में मेरा पूरा मॉर्निंग एक्सरसाइज का रहता है। मैंने योगा टीचर रखा है, मैं घर पे आके मुझे 1 घंटा, सवा घंटा योगा सिखाता है। उसके पहले मेरी जिम की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, मॉर्निंग वॉक ख़त्म हो जाता है, प्राणायाम ख़त्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बीच में प्रोटीन खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मॉर्निंग में उठता हूँ तब से 11 बजे तक मैं हेल्थ के बारे में ये करता हूँ। तो बॉडी एंड माइंड, ये दोनों का हो गया, हम्म। इसको हेल्दी रखने का। जी जी जी। ठीक है। इसके बाद आया दिल, यानी इमोशनल पार्ट। हाँ। मैं बहुत एंग्री यंग मैन था, मैं बहुत गुस्सा करता था, मारा मारी करना मेरी आदत एंग्री थी। एंड शत्रुघ्न सिन्हा को देख के मैं और सीख गया था, मेरा फेवरेट हीरो था एक ज़माने में। तो उनकी मारने की स्टाइल, ये स्टाइल। मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर तक मैंने मारा मारी की है, जी। डॉक्टर बनने के बाद कभी नहीं किया है। धीरे धीरे मैंने मेरा एंगर को मैनेज करना सीखा। मेरी किताब भी एंगर मैनेजमेंट, और मोदी साहब के हाथ में वो है, ऐसी मेरे पास फ़ोटो है, जब उनको ज़रूरत नहीं है मगर उनके टेबल पे पड़ी है और उनके हाथ में है मेरी एंगर मैनेजमेंट की किताब। मेरे पास पड़ी है, आपको चाहिए तो फ़ोटो भेज दूंगा। जी जी। वो कभी गुस्से नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे ब्रदर ने उसके साथ 18 ईयर्स एक साथ काम किया है, 1 to 1। हम्म। तो कहने का मतलब है कि मैं इमोशनल पार्ट को ये करता हूँ। कोई बोले तो बुरा लग जाता है हमें, हाँ तो सही उसके बात है। ऊपर मैंने कंट्रोल किया है। मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब पढ़ी थी, जिसमें पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। तो मैं रिएक्टिव था पहले, एंगर यानी रिएक्शन, रिएक्टिव। तो मैं रिएक्टिव में से प्रोएक्टिव बन गया सर, अभी। अगर कोई भी आपको गलत बोल रहा है तो हाँ, एंगर तो आएगा ना सर? नहीं नहीं यार, वही मैंने ट्रेनिंग ली है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ उसका। तो पहले हम्म। मैं ये ख़त्म करूँ फिर ये एग्जांपल देता हूँ। जी जी। तो मैं बहुत रिएक्टिव था, उसमें से धीरे धीरे प्रोएक्टिव बन गया। इसके ऊपर भी मेरी किताब है, यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल, किताब लिखी है। अच्छा। तो प्रोएक्टिव बनने के ऊपर लिखी है। तो कहने का मतलब ये, इसके ऊपर भी एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। एंगर मैनेजमेंट की भी मेरी किताब है, जी जी। 9 ways टू मैनेज एंगर एंड यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। तो कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया हूँ।
रेयरली मुझे कभी गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो इतना माइल्ड आता है कि मुझे मारामारी करना, फेंकना, मारना, आवाज़ ऊपर करना, बीपी बढ़ाना, इतना गुस्सा नहीं आता है ऐसा। रेयरली यानी 5 साल में एक बार आता होगा ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा अभी किसके ऊपर आया था मैं भूल भी गया उसका तो किसके ऊपर आया था, बट कहना बहुत रेयरली होता है। जब दिन में 10 बार मैं गुस्से हुआ करता था। मुझे किसी का बुरा नहीं लगता है। मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे साथ ही बड़ा हुआ, मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे से अलग हुआ, अलग होकर उसने बड़े बड़े प्रोग्राम करना शुरू किया, फेमस हो गया। स्टेज के ऊपर से मेरी बुराई करता था, आपने सुना भी होगा। कंपेयर करता था, देखो वो कैसा है, मैं कैसा हूँ, मैं उससे आगे निकल गया, उसके पास क्या है मेरे पास। ऐसे मुझे 10 लोग बोलते थे कि वो आपका स्टूडेंट आपके बारे में स्टेज से बुराई करता है। मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मुझे दया आती थी उसके ऊपर कि बेचारा नादान बच्चा है, समझ में आएगी तो समझ जाएगा। सही ऐसा है। बात, सही बात। तुम इतनी बड़ी चीज़ का भी मुझे कभी गुस्सा नहीं है। और कभी कभी हम मिल जाते थे फ्लाइट में इधर उधर, तो हम आराम से बातें करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं वो सोच के उससे बात नहीं करूँ, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा बात करते रहते ठीक थे। है, ठीक। तो ये जो बुरा लग जाता है ना बात बात में, इमोशनल हर्ट है ना, तो हम बहुत सारे बैगेज लेके घूमते रहते हैं। बचपन से अभी तक हमारे साथ कितने लोगों ने बुरा व्यवहार किया होगा, उसके जो दुख भरी घटनाएं हैं वो पड़ी रहती है। वो हमें ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं करती है, बीमार करती है, एजिंग फास्ट कर देती है। ये सब कचरा निकालना पड़ता है अंदर से, मेंटल कचरा। मैंने निकाल दिया है मेरा, और अभी आने भी नहीं देता हूँ मैं। किसी की बात सुनता हूँ ना, ऐसा ऐसा करके उड़ा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ कचरा पड़ा तो निकाल देता है ना, ऐसा बिल्कुल मैं उड़ा देता हूँ। हार्ट को क्लीन रखना है ना इसको तो, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। और आत्मा को क्लीन रखना है, आत्मा को कैसे क्लीन रखते सर? सबका भला ही सोचते रहना है। मेरी वजह से मैं कितना लोगों का भला करूं, ये मेरा ज़्यादातर सोच रहती है। इसलिए तो अभी मैं प्रोफेशनल एक्टिविटी बंद कर रहा हूँ या मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब मैं ये पतंजलि योग सूत्र और दूसरा जीवन विद्या, ये दोनों चीज़ें मैं फ्री में सिखाने का स्टार्ट करूँगा। मेरा अभी गोल है कि मुझे कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पतंजलि योग सूत्र पहुँचाना है। क्या है सर पतंजलि योग? पतंजलि योग सूत्र देखो, हमारे जो पूर्वज थे उनको सुखी होने के रास्ते मालूम थे, क्योंकि पैसे की दौड़ वो टाइम पे नहीं थी। गाड़ी बंगला मर्सिडीज वो नहीं था, तो सुखी होने के रास्ते थे। जो लोगों ने रास्ता दिखाया वो 4 भाग में हम सोच सकते हैं, जिसका नाम दिया योग। योग यानी एक्चुअली तो यूनिफिकेशन कहते हैं, मिलना। ठीक है। तो किसका मिलना होता है? जीव का शिव के साथ मिलन, यानी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो जब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो हमें उसमें से सुख मिलता है। तो ये सभी योग है ना, ये सुखी होने के रास्ते हैं। तो 4 टाइप के योग होते हैं। एक होता है राजयोग, जो तपस्या से आता है। ठीक है। ये पतंजलि योग सूत्र राजयोग का मार्ग है। ब्रह्मा कुमारी वाले जो सिखा रहे हैं वो भी राजयोग का मार्ग है। ये जितने भी हिमालय में साधु मेडिटेशन करते बैठे हैं, राजयोग का मार्ग है। विपස්සना है बुद्ध भगवान का, वो राजयोग का मार्ग है। यानी अपने आप को सुखी करके ये जीवन जीते जीते भगवान तक पहुंचने का, मोक्ष पाने का रास्ता, योग इसको कहते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र राजयोग का एक पार्ट है। दूसरा होता है कर्म योग, निष्काम कर्म करके भगवान तक पहुंचने का रास्ता, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया था। जी जी। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जो शंकराचार्य ने जो द्वैत और अद्वैत की जो बातें की है, वो जी जी। ज्ञान के जरिए जो बहुत सारे विचारक हो गए जिन्होंने ज्ञान का रास्ता अपनाया। और उसके बाद आता है भक्ति योग, जो भक्ति करके जो इस्कॉन वाले करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो कहते हैं कि सिर्फ भगवान को डिवोट हो जाओ। जो मीराबाई का रास्ता था, नरसिंह मेहता का रास्ता था, जो रास्ता था वो भक्ति का रास्ता था, जो राधा की भक्ति थी, ऐसा हो जाओ। तो ऐसे 4 योग हमारे बुजुर्गों ने हिंदू संस्कृति में सिखाया है। तो उसमें से एक पार्ट राजयोग है, और राजयोग वाला रास्ते का ये पतंजलि योग सूत्र है। तो योग तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 5000 सालों से किया जाता था, मगर सिस्टमेटाइज नहीं था। जी जी जी। ऋषि पतंजलि ने 2000 साल पहले इसको सिस्टम में बिठाया और एक सूत्र में बांधा। सूत्र यानी धागा, योग सूत्र, एक धागे में योग को बिठा दिया। और पतंजलि ऋषि ने किया, इसलिए उसका नाम पड़ा पतंजलि योग सूत्र, जो आज से 2000 साल पहले उन्होंने दुनिया को दिया। 196 सूत्र है उसके अंदर।
और एक एक सूत्र का जबरदस्त मीनिंग होता है। अच्छा। पहला योग है अथ योग अनुशासनम, चलो योग सीखने की शुरुआत करते हैं। दूसरे में पूरा जीवन का मर्म और योग का मर्म उसने बता दिया। योग चित्तवृत्ति निरोध। योग का मतलब होता है हमारा चित्त, ये मंकी माइंड 24 घंटा इधर भागता है, वो भागने का, उसको शांत करने का। निरोध यानी उसको शांत करने का। चित्त की जो वृत्ति होती है, हमारी डिज़ायर होती है, अभी ये करो वो करो, योग का उसने पूरा एसेंस उसके अंदर दे दिया। ठीक कि योग कुछ नहीं है, हमारे मन की जो वृत्तियाँ होती है उसको बस शांत करने का जो प्रोसेस है उसको योग कहते हैं सर। ठीक है सर। तो उसने पूरे अच्छी तरह से सिस्टम से समझाया है कि वृत्तियाँ कैसे रहती है, ये वृत्ति हमारे जीवन में क्या करती है, ये वृत्ति को हम कैसे कंट्रोल करें, समाधि तो को क्या है, समाधि तक कैसे पहुँचे, कितने टाइप की समाधि होती है, समाधि तक पहुँचने में क्या क्या अड़चनें आती है। फिर उसने अष्टांग योग की बातें की कि अष्टांग योग क्या होती है, वो 8 उसके अंग होते हैं। जो होता है यम होते हैं, यम यानी कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो डेल कार्नेगी की किताब है वैसे तो, मगर वो ऊपर ऊपर की बातें हैं, इन्होंने रियल बातें की है। तो दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना, ये यम में आता है। नियम, खुद को यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद को कैसे अच्छा बनाने का, खुद को कैसे डेवलप करने का, वो नियम है, नियम फॉर अस। उसके बाद आता है आसन, जी। बॉडी को कैसे कंट्रोल करना, ये दोनों चीज़ करना, और ये सीक्वेंशियल है। तो पहले यम को फॉलो करो, फिर नियम को फॉलो करो। यम नियम फॉलो करोगे तभी आसन करो तो फायदा है। तो टू कंट्रोल बॉडी यू नीड ए आसन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी अपनी लाइव एनर्जी है, लाइफ, प्राण यानी लाइफ एनर्जी, जी जी। उसको कंट्रोल करो ब्रेथ के थ्रू। ठीक है। कंट्रोल योर लाइव एनर्जी। उसके बाद आता है प्रत्याहार, जिसके अंदर हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना। हमको होता है ना, अच्छा देखो, अच्छे इंसान हमें देखने को अच्छा लगता है। आदमी है तो अच्छी लड़की जा रही है तो उसको देखते रहेंगे, औरत है तो अच्छा हैंडसम आदमी जा रहा है तो देखते रहेंगे। जी जी जी। हम स्विट्जरलैंड घूमने को जाते हैं तो क्या अच्छा देखने को ही तो जाते हैं ना, सीनरी बिल्कुल सही देखने को बात है। जाते हैं, या अच्छा फील करते हैं। कोई अच्छी होटल में जाते हैं अच्छा टेस्ट करने को। तो इंद्रियों का सुख जो है